तो हेलो गाइस, किस बार वीडियो में हम बीटीजेस के एपिसोड 90 की पार्ट 2 को एक्सप्लेन करने वाला हूं। और अगर आपने पिछले वाले पार्ट नहीं देखो तो जाकर के जरूर से देख लेना, मैं लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया हो। तो चलिए बिना कोई बकवास किए बढ़ते हैं हम वीडियो की तरफ। और जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में देखा था कि हॉस्टलर सुकैन चिल्लाते हुए जेनेन एकेडमी के उन दोनों के गार्डियन से कह रहा था कि ओल्ड बाय और ओल्ड कैन, आप इस नंगे पुंगे ओल्ड ग्राउंड डिमन बोस को यहाँ पर से जिंदा बचकर ना जाने देना, क्योंकि इसके डीमन फ्लेम बेली के हाथ तो पिछले साल हमारे जेनेन एकेडमी के बहुत सारे स्टूडेंट मारे गए थे। और अगर आप दोनों ने इसे ऐसे ही जिंदा जाने दिया तो आने वाले टाइम में ये हमारे जेनेन एकेडमी के लिए बहुत ज्यादा खतरा बन जाएगा। अब हॉस्टलर सुकैन की ये बात को सुनकर वो दोनों के गार्डियंस बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गए थे, क्योंकि अभी के लिए उन्हें जेनेन एकेडमी के स्टूडेंट्स के मौत का बहुत ही ज्यादा अफसोस हुआ था। और इसके साथ ही वो ये भी जानते थे कि कोई 7 स्टार तुजुंग लेवल का एंसेस्टर आने वाले टाइम में जेनेन एकेडमी के लिए बहुत ही बड़ा खतरा भी हो सकता है, क्योंकि अगर इस बंदे को जिंदा छोड़ दिया जाए तो ये अपने रिट्रीट में लेकर बहुत ही ज्यादा पावर को इंक्रीज कर लेगा। और हो सकता है कि वो आने वाले टाइम में इन दोनों गार्डियन से भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो तब के टाइम उसे कौन रोकेगा, क्योंकि हमारे जेनेन एकेडमी के हेडमास्टर को तो लोंडियाबाजी करने से फुर्सत ही नहीं है। इसलिए वो दोनों के गार्डियन सोचता है कि हमें इस नंगे पुंगे वर्ल्ड ग्राउंड डिमन बोस को जिंदा ही नहीं छोड़ना चाहिए। और तो और अभी के लिए वर्ल्ड बाय वर्ल्ड कैन को अपनी 1000 लेवल का ब्रेक थ्रू करने के लिए एक बहुत ही बड़ी लंबी रिट्रीट में जाना था। और अगर इनके रिट्रीट के दरमियान ही वर्ल्ड ग्राउंड डिमन बोस यहाँ पर आकर कुछ उल्टा सीधा करता है तो तब के टाइम वो दोनों के गार्डियन जेनेन एकेडमी की हेल्प नहीं कर पाएंगे। इसलिए वो दोनों के गार्डियंस वर्ल्ड ग्राउंड डिमन बोस को मारना चाहते थे। और तो और जैसा कि वो दोनों के गार्डियंस अभी इस जेनेन एकेडमी में अपेयर हो गए थे, तो ये सिर्फ साउयन की एंग्री बुदल लोटस की वजह से था, क्योंकि साउयन की उस एंग्री बुदल लोटस एक्सटर्मिनेशन 5 लोटस में बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव एनर्जी थी, जिसके वजह से वो दोनों के गार्डियंस अपनी रिट्रीट से जा गए थे और यहाँ पर अपेयर हो गए थे। वरना वो दोनों अपने रिट्रीट में ही रहते और वर्ल्ड ग्राउंड डिमन बोस इस जेनेन एकेडमी को तबाह करके यहाँ से चलता बनता। और इधर वर्ल्ड ग्राउंड डिमन बोस जो कि वर्ल्ड बाय वर्ल्ड कैन को बड़े गौर से देख रहा था। अब इससे पहले कि वर्ल्ड बाय वर्ल्ड कैन वर्ल्ड ग्राउंड डिमन बोस पर अटैक करते, वर्ल्ड ग्राउंड डिमन बोस जल्दी से अपने चेस्ट पर एक मुक्का मारता है और अपने मुंह में से खून को बाहर निकाल कर उसका यूज करके वहाँ पर रेड कलर की फॉग फैलाकर वहाँ से गायब हो जाता है। जो देखकर फर्स्टलर सुकैन उन दोनों के गार्डियन से कहता है कि जल्दी करो, वो यहाँ से भाग रहा है। अब जैसे ही फर्स्टलर सुकैन ये कहते हैं, वर्ल्ड ग्राउंड डिमन बोस जिसकी बॉडी रेड कलर की फॉग से भरी पड़ी थी वो वहाँ पर से डिसिपेयर हो जाता है। अब इधर साउयन भी वर्ल्ड ग्राउंड डिमन बोस को वहाँ पर से डिसिपेयर होता देखकर वो सोचता है कि अगर वर्ल्ड ग्राउंड डिमन बोस यहाँ पर से भाग गया तो आने वाले टाइम में ये जेनेन एकेडमी के लिए बहुत ही बड़ा खतरा बन जाएगा। और फिर इधर फर्स्टलर सुकैन जल्दी से चिल्लाते हुए वर्ल्ड बाय वर्ल्ड कैन से कहता है कि वर्ल्ड बाय वर्ल्ड कैन जल्दी से उसे चेस करो, उसको यहाँ से भागने ना देना। अब ये बात सुनकर वर्ल्ड कैन फर्स्टलर सुकैन से कहते हैं कि इतना भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है, वो बूढ़ा वर्ल्ड ग्राउंड डिमन बोस यहाँ पर से भाग नहीं पाएगा। और फिर वो अपने साथी वर्ल्ड बाय से कहता है कि तुम इस बार क्यों नहीं एक्ट करते, जाओ तुम जाकर उसे पकड़ो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। अब ये बात सुनकर वर्ल्ड बाय आसमान की तरफ मुंह करके हंसते हुए कहता है कि ये वही तुम्हारा स्पेशल ब्रॉड एस्केप मेथड है जिससे कि तुम बचकर भागते हो, और इतने सालों बाद भी अभी तक तुम दोजुंग लेवल के 7 स्टार पर ही हो। और अभी के लिए वर्ल्ड ग्राउंड डिमन बोस हम पास्ट के मैटर को ही क्यों ना रिजर्व कर ले, जिसके साथ ही वर्ल्ड बाय वहां पर से बहुत ही ज्यादा स्पीड में डिसिपियर हो जाता है। अब वर्ल्ड बाय की ये स्पीड को देखकर साउयन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है कि ये स्पीड तो 1000 लेवल की एक्सपर्ट की लग रही है। अब साउयन की ये बात सुनकर वर्ल्ड कैन साउयन से कहता है कि ताओजो, तुमने क्या हमें इतना ज्यादा ओवर एस्टिमेट कर लिया है और हमें इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग समझ लिया है? तुम्हें पता भी है कि 1000 लेवल का एक्सपर्ट आखिर होती क्या चीज है? जिस पर साउयन वर्ल्ड कैन मुझसे कहता है कि वर्ल्ड कैन, क्या इस तरह की स्पीड किसी लाइट 1000 लेवल की एक्सपर्ट की नहीं हो सकती क्या? जिस पर वर्ल्ड कैन साउयन से कहते हैं कि हम दोनों सिर्फ अभी 2000 लेवल के 9 स्टार पर ही है, हम दोनों अभी फिलहाल के लिए 1000 लेवल के एक्सपर्ट नहीं है। और अब हम 1000 लेवल के ब्रेक थ्रू करने के लिए रिट्रीट में भी जाने वाले हैं, और जब हम रिट्रीट में चले गए तो 1000 लेवल के ब्रेक थ्रू करने के लिए हमें बहुत ही ज्यादा साल लग जाएंगे। अब साउयन वर्ल्ड कैन की ये बात को सुनकर खामोश हो जाता है और वो सोचता है कि शुक्र है जो कि मैं हेवनली फिल्म को निकल कर अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा लेता हूँ, और ये जो सालों तक ट्रेनिंग करके अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना और अपनी लेवल को ब्रेक थ्रू करना, ये मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया और ना ही मैं करना चाहता हूँ। और वैसे भी मेरे पास प्ले मंत्र है, लेकिन अभी के लिए जिस स्पीड से मैं अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा हूँ इसमें स्पीड तो है लेकिन इसमें रिस्क भी बहुत ही ज्यादा है। अब इसके साथ ही वर्ल्ड कैन फर्स्टलर सुकैन की तरफ देखते हुए एक स्माइल के साथ कहता है कि अभी के लिए वर्ल्ड ग्राउंड डिमन बोस की स्ट्रेंथ को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि वर्ल्ड ग्राउंड डिमन बोस वर्ल्ड बाय से बचकर भाग पाएगा। और तो और वर्ल्ड बाय और वर्ल्ड ग्राउंड डिमन बोस के बीच पास्ट के बहुत ज्यादा क्राइसिस भी और उन दोनों की दुश्मनी भी है, और मुझे लगता है कि आज वर्ल्ड बाय उन सभी के मैटर को आज निपटा कर ही वापस आएगा। तुम लोगों को वर्ल्ड ग्राउंड डिमन बोस के बारे में परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, आज वो बिल्कुल मरने वाला है। और फिर इसके साथ ही वर्ल्ड कैन फर्स्टलर सुकैन से कहता है कि हम दोनों वर्ल्ड ग्राउंड डिमन बोस को मारने के बाद एक लंबी रिट्रीट में चले जाएंगे, और तब के टाइम सुकैन जेनेन एकेडमी का बोस तुम्हारे कान पर एक बार फिर से आ जाएगा, जिस पर फर्स्टलर सुकैन हमें सलाह देता है। अब साउयन अपनी नजरों से आसमान में चारों तरफ घूमकर देखता है, जहाँ उसे पता चलता है कि हैन फैंग यहाँ से पहले ही वर्ल्ड बाय वर्ल्ड कैन को देखकर छुमंतर हो चुका था, यानी कि वो यहाँ से पहले ही कुत्तों की तरह दुम दबाकर भाग चुका था। और जब साउयन को ये चीज के बारे में पता चलता है तो वो कहता है कि ये हैन फैंग तो बहुत ही ज्यादा हरामी है, जो कि अपने से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट्स को देखकर यहाँ पर से भाग गया। ये बास्टर तो पहले की तरह ही भागने में बहुत ज्यादा माहिर है। और अभी साउयन के दिल में ये था कि वो हैन फैंग को पकड़ के उसे हॉल ऑफ सोल के बारे में और अपने मास्टर यालो के बारे में और अपने फादर के बारे में, जो कि हॉल ऑफ
लफसोल के हाथों पकड़े जा चुके हैं, उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा हैंड फैंग के मुंह से इन्फॉर्मेशन उगलवा सके। अब इधर लिटिल फेई डॉक्टर सावियन की सिचुएशन को देखकर सावियन को समझाते हुए कहती है कि आने वाले टाइम में हमें अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी उसको पकड़ने के लिए, और अभी के लिए तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारी इंजरी कैसी है, तुम अभी के लिए ठीक हो भी या नहीं। और अभी लिटिल फेई डॉक्टर सावियन के लिए बहुत ही ज्यादा फिक्रमंद थी, क्योंकि अभी अभी उसने देखा था कि सावियन की उस एक्सटर्मिनेशन फायर लोटस की वजह से सावियन को एक बैकलैश मिला है, जिससे कि सावियन बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो चुका है। अब इसके साथ ही सावियन लिटिल फेई डॉक्टर से कहता है कि मैं कुछ दिनों तक ट्रेनिंग करके और कल्टीवेशन करके अपने आप को हीरो रिकवर कर ही लूंगा, लेकिन तुमने भी तो अपनी विलफुल फिटनेस बॉडी का यूज किया है और उसे अनलीज किया है। अब ये सुनकर लिटिल फेई डॉक्टर अपनी बालों को सीधा करते हुए सावियन को इसका कोई भी आंसर नहीं करती, लेकिन सावियन लिटिल फेई डॉक्टर को यकीन दिलाता है कि जैसे ही मुझे तुम्हारी विलफुल फिटनेस बॉडी को ठीक करने के लिए लास्ट इंग्रेडिएंट मिल जाएगा तो मैं तुम्हारी विलफुल फिटनेस बॉडी को पूरी तरीके से कंट्रोल करने के लिए मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। और अब सावियन की ये बात को सुनकर लिटिल फेई डॉक्टर बहुत ही खुश हो जाती है और वो अपना सर हाँ में हिला देती है, और फिर वो सावियन से कहती है कि सावियन अभी इन दोनों के एल्डर की स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा है और मुझे लगता है कि ये तुम्हारी बॉडी में डिमन पोजन स्पॉट को ठीक भी कर सकते हैं। अब लिटिल फेई डॉक्टर की ये बात को सुनकर सावियन का दिल जोरों से उछल पड़ता है, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है कि सावियन इस जेएनएन अकेडमी में क्यों आया था। उसका ये मकसद भी था कि वो जेएनएन अकेडमी के हेडमास्टर से मिले, जो कि 1000 लेवल का एक्सपर्ट है, और वो सावियन की बॉडी में से इस डिमन स्पॉट को बाहर निकालने में उसकी मदद कर सकता है। लेकिन अब जैसा कि हेडमास्टर जेएनएन अकेडमी में नहीं है, लेकिन जेएनएन अकेडमी के ये दोनों के गार्डियंस ये भी तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, और ये सावियन की हेल्प कर सकता है सावियन की बॉडी में से इस डिमन स्पॉट को बाहर निकालने में। और वैसे भी अब वो दोनों के गार्डियन सावियन की बहुत बड़ी वो बन चुके थे। अब इधर पास खड़ा फर्स्ट लेयर सो कैन सावियन को इस तरह से सोचों में घूम देकर सावियन की सिचुएशन को समझ जाता है कि वो क्या सोच रहा है, और इसके साथ ही वो सावियन को रिलैक्स होने का कहता है, और फिर वो वर्ल्ड कैन से कहता है कि वर्ल्ड कैन प्लीज हमें नीचे जाकर थोड़ी रेस्ट कर लेनी चाहिए, और वर्ल्ड बाय वर्ल्ड ग्राउंड डिमन घोस्ट को किल करके वापस आता ही होगा। अब इधर जेएनएन अकेडमी का वो गार्डियन वर्ल्ड कैन मुंह फर्स्ट लेयर सो कैन की बात सुनकर हमें सर हिलाते हुए नीचे आ जाता है, जिसको फॉलो करते हुए फर्स्ट लेयर सो कैन और सावियन और लिटिल फेई डॉक्टर भी उसके पीछे पीछे नीचे आ जाते हैं। अब इसके साथ ही इनर अकेडमी के सभी के स्टूडेंट्स वर्ल्ड कैन और सावियन के ग्रुप को रास्ता देते हैं, लेकिन तब भी वहां पर सावियन का ब्रदर सावली आ जाता है, और वो सावियन को बड़े ही गौर से पागलों की तरह उसकी बॉडी को छूते हुए देखने लगता है, और वो सावियन से कहता है कि क्या तुम ठीक हो, कहीं तुम्हें कुछ हो तो नहीं गया। अब सावियन अपने ब्रदर को इतना ज्यादा परेशान देकर उसे कहता है कि सेकंड ब्रदर आप परेशान ना हो, मैं अभी के लिए ठीक हूँ। और फिर सावियन एक स्माइल के साथ अपने ब्रदर सावली से कहता है कि सेकंड ब्रदर ये वर्ल्ड कैन मुझे इनर अकेडमी से, और शुक्र है जो आज इन्होंने इस बैटल में इंटरफेयर कर दिया, वरना आज मेरे हाथों से इस पूरी जेएनएन अकेडमी में बहुत ही बड़ा डिजास्टर आ जाता। अब इसी तरह सावियन सावली को सारी बात बता देता है, और इधर सावली सावियन की सारी बात सुनकर वर्ल्ड कैन मुंह को बड़े अच्छे से बीट करता है। अब वर्ल्ड कैन मुंह सावली को बड़े गौर से देखता है, और अभी सावली के स्ट्रेंथ वर्ल्ड कैन मुंह की नजरों में कुछ भी नहीं था, मगर वर्ल्ड कैन मुंह सावियन को बहुत ज्यादा भैर देता था, और वो जानता था कि सावली सावियन का ब्रदर है, इस वजह से वो सावली से बड़े अच्छे से बेचाता है। अब वो सभी के लोग इकट्ठे होकर इनर अकेडमी के हॉल में आ जाते हैं। अब उस हॉल में सारे लोग अपनी अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है, और फिर फर्स्ट लेयर सो कैन वर्ल्ड कैन मुंह को जितने भी मैटर इन पिछले सालों में हुए हैं सावियन फॉलन हार्ट फिल्म को लेने के बाद वो सारे मामला के बारे में वर्ल्ड कैन मुंह को सुना देता है। अब फॉलन हार्ट फिल्म का सुनकर वर्ल्ड कैन मुंह बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, और वो सावियन की तरफ देखकर सावियन को कहता है कि सावियन तुम बहुत ही ज्यादा लकी हो जो कि तुमने फॉलन हार्ट फिल्म को हासिल कर लिया, क्योंकि जेएनएन अकेडमी के हेडमास्टर मैन सिंह ने जब इस फॉलन हार्ट फिल्म को डिस्कवर किया था इस इनर अकेडमी में, तो उसका भी प्लान था कि उस फॉलन हार्ट फिल्म को रिफाइन करके एब्जॉर्ब कर ले, लेकिन तब के वक्त फॉलन हार्ट फिल्म बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट हो चुका था और उसकी रेजिस्टेंस भी बहुत ही ज्यादा थी, और तब के वक्त फॉलन हार्ट फिल्म मैग्मा के अंदर कहीं पर छुप गया था, और इसी वजह से हेडमास्टर का प्लान इसको रिफाइन करने का कैंसिल हो गया, और फिर उन्होंने उस फॉलन हार्ट फिल्म को सील कर दिया। लेकिन मुझे यकीन नहीं आ रहा कि एट द एंड उस फॉलन हार्ट फिल्म को तुमने रिफाइन कर लिया। अब ये बात को सुनकर सावियन अभी के लिए थोड़ा बहुत शर्मिंदा हो जाता है, क्योंकि बगैर फॉलन हार्ट फिल्म के इनर अकेडमी चल ही नहीं सकती थी, और इसके साथ ही वो सोचता है कि ये फॉलन हार्ट फिल्म तो एक्चुअली में इनर अकेडमी से ही बिलोंग करती है। और अब इधर सावियन को इतना ज्यादा गिल्ट में देखकर वर्ल्ड कैन मुंह सावियन को तसल्ली देते हुए कहता है कि सावियन तुम अभी अपने फायर एफएनडी को प्रैक्टिस करती हो, और ये किसी और का नहीं बल्कि नेचर का दिया हुआ तुम्हें एक गिफ्ट है, और तुम्हें अभी के लिए खुद को कोसने की कोई जरूरत नहीं। मुझे पता है कि ये फॉलन हार्ट फिल्म हमारी इनर अकेडमी के लिए एक हिडन डेंजरस था, क्योंकि वो फॉलन हार्ट फिल्म कभी भी इस सील को तोड़कर बाहर आ सकता था। चलो शुक्र है जो कि तुमने इस फॉलन हार्ट फिल्म को रिफाइन कर लिया, वरना आने वाले टाइम में ये फॉलन हार्ट फिल्म इस सील में रहते रहते बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, और फिर तब के टाइम इसको दोबारा कभी भी सील नहीं कर पाता। जिस पर सावियन कहता है कि हाँ मैं समझ सकता हूँ। अब इसके साथ ही फर्स्ट लेयर सो कैन इस पर हल्का सा हंस देता है, और अब इन लोगों को हॉल में एंटर हुए तकरीबन आधे से 1 घंटा हो गया था, मगर तभी वहाँ पर अपना वर्ल्ड बाय बहुत ही स्टाइल में एंटर हो जाता है, और फिर इसके साथ ही वर्ल्ड बाय अपने हाथ के एक इशारे से वहाँ पर एक लाश को फेंक देता है, और ये लाश किसी और की नहीं बल्कि वर्ल्ड ग्राउंड डिमन घोस्ट की थी, जो कि थोड़ी देर पहले सावियन के सामने बड़ा ही टिसमार्का बन रहा था, और वर्ल्ड बाय ने उसे कोई पागल कुत्ता समझकर उसे मार दिया। और अभी वर्ल्ड बाय ने इस वर्ल्ड ग्राउंड डिमन घोस्ट को इस तरह से मारा था कि उसका पिछवाड़ा तो फटा ही था, बल्कि उसके आगे का भी नहीं छोड़ा था, और वो जमीन पर नंगा पुंगा मरा हुआ पड़ा था। और अब इधर वर्ल्ड कैन वर्ल्ड ग्राउंड डिमन घोस्ट के लाश को बड़े गुस्से से देखता है, और फिर वो वर्ल्ड बाय
की तरफ देखकर बड़े ही स्माइल के साथ कहता है कि आप तो तुमने इस नंगे पुंगे वन ग्राउंड डिमन बोस्ट से अपनी ग्रेसेस तो कंप्लीट कर ही ली है और अब मुझे लगता है कि अब तुम सब उनसे 1000 क्लास का ब्रेक थ्रू कर पाओगे। जिस पर वर्ल्ड बाय हमें सर हिलाते हुए एक कुर्सी पर जाकर बैठ जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। और अब इसके साथ ही वर्ल्ड कैन वो फर्स्ट लर्ड सुगेन से कहता है कि अभी के लिए मैं और वर्ल्ड बाय एक लंबी रिट्रीट में जाने वाले हैं 1000 क्लास का ब्रेक थ्रू करने के लिए। और फर्स्ट लर्ड सुगेन अभी के लिए इनर एकेडमी के सारे मामला हम फिर से तुम्हारे कांधों पर डालने वाले हैं। जिस पर फर्स्ट लर्ड सुगेन ये बात सुनकर हमें सर हिला देता है और फिर वो इसके साथ ही वहाँ से खड़ा हो जाता है। और फिर वो बड़े ही रिस्पेक्टफुल वे में उन दोनों के गार्डियन से कहता है कि ये वीडियो खत्म हो चुका है तो जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो यहाँ तक देखी हो तो वीडियो को भी लाइक कर देना। और सॉरी गाइज इस वीडियो की लेंथ को छोटा करने के लिए और इतने दिनों से वीडियो अपलोड ना करने के लिए, क्योंकि गाइज मैं कॉलेज से 3 दिनों के लिए प्रैक्टिकल फील्ड में गया हुआ था और आज ही मैं सुबह 10 बजे के राउंड घर पर आया हूँ। और जैसे ही मैं घर पर आया तो सबसे पहले फ्रेश होकर रिपोर्टिंग करने के लिए भी गया और मुझसे आज जितना रिकॉर्डिंग हो पाया मैं उतने ही रिकॉर्डिंग करके और एडिटिंग करके अपलोड कर दिया। और गाइज अगली बार से आप लोगों को शिकायत करने की कोई मौका नहीं मिलेंगे, मैं जल्दी से वीडियो लेकर आया करूंगा। तो मिलते हैं अगली बार वीडियो में अगले एक्सप्लेनेशन के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।